बलिष्ठा कर्मणो गति। पुत्र पाकर क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा कि यदि मैं मर जाऊं, पुत्र नहीं होगा तो कौन जलपिंड की क्रिया करेगा? उन महात्मा ने बड़ा अच्छा उपदेश दिया कि यदि तुमको पिंडदान की अपेक्षा है तो ऐसा करो, जीते जी अपना ये पिंड भगवान को दान कर दो। यदि ये शरीर भगवान के चरणों में दान हो गया पिंडदान। फिर क्या आवश्यकता है? किसी से पिंडदान कराने की क्या अपेक्षा है? लेकिन वो रो करके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, विवेकेन भवेत किम मे पुत्रम देहि बलादपि न त्यजाम्य हम प्राणान तदग्रे शोक मूर्छिता। यदि आप मुझे पुत्र नहीं देते किसी उपाय से, मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा और यह हत्या भी आपको लग जाएगी। सन्यासी महात्मा को बड़ी हंसी आई। ये कैसा पागल है, समझ नहीं रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, तो तेरे को पुत्र होने का योग नहीं है, लेकिन अब मेरी तपस्या से तेरे पुत्र होगा। ये फल ले जा, अपनी पत्नी को खिलाना, बहुत श्रेष्ठ पुत्र होगा। कुछ ही इसमें ऐसे पथ्य का प्रश्न है मेरे साथ, मैं तुझे बता देता हूं। इतम भक्षा पत्न्यात्म ततः पुत्रो भविष्यति। पुत्र ही होगा। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। 1 वर्ष तक ये गर्भ में रहेगा, पुत्र आएगा, पर उस समय तेरी पत्नी को सत्य का, शौच का, दया का और दान का, सत्य भाषण करती रहे, पवित्रता से रहे, मन में दया करती रहे और दान देती रहे यथाशक्ति। यदि ऐसा करेगी तो 1 वर्ष के पश्चात इतना श्रेष्ठ, इतना निर्मल पुत्र होगा, ऐसा पुत्र किसी के यहाँ होता ही नहीं। बड़ा प्रसन्न होकर के ब्राह्मण फल लेकर घर में आया। पत्नी की तो ये कितनी बड़ी इच्छा थी संतान हो जाए, पर जैसे ही फल पत्नी के हाथ में आया, कर्म के अनुसार उसकी बुद्धि में विकार खड़ा हुआ और कई विचार करने लगी, ये फल तो मैं नहीं खा सकती हूँ। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। यदि फल खाऊंगी गर्भ आ जाएगा पेट में, तो फिर गर्भ में बालक रहेगा तो भोजन का स्थान कम पड़ जाएगा, तो भोजन कम हो जाएगा, शरीर निर्बल हो जाएगा, तो घर का काम कौन करेगा? मैं अच्छा ठीक है, घर का कार्य किसी प्रकार संपन्न भी हो जाए, कदाचित बाढ़ आ जाए, डाकू आ जाए, घर में आग लग जाए, कोई और विप्लव हो जाए, तो सभी लोग तो भाग लेंगे, लेकिन गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? ये तो बड़ी कठिन समस्या है। मैं तो फल नहीं खाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा ठीक है, यदि ये भी ना हो, मान लो ये उसके अंदर संकल्प विकल्प आ रहे हैं, ये विकल्प संकल्प कर्म ही करवा रहे हैं, वो फल खाने के लिए अब उसका मन बदल रहा है। और मैंने ये भी सुन रखा है कि जो स्त्री गर्भवती होती है, यदि वो गर्भ के लिए जब प्रसव के समय जन्म देती है, तब भी कभी कभी मर जाती है। वो इतना अधिक उसमें कष्ट होता है। इसलिए गर्भस्तदा में मरणम भवेत। ऐसे गर्भधारण क्या बात। प्रसवे दारुणम दुखम। प्रसव पीड़ा भी बहुत बड़ी है। ऐसी चित्त में चिंता व्याप्त हुई, फल ना खाने का निश्चय करके बैठी थी, तब तक पड़ोस के ग्राम में रहने वाली उसकी बहन आई। अरे कहा बहन चिंता तो क्यों हो रही हो? अरे कहा क्या बताएं, बड़ी कठिन समस्या सामने है। पतिदेव गए थे, कोई बड़े तपस्वी महात्मा से उनकी भेंट हो गई है, उन्होंने एक फल दिया है और कह रखा है कि इस फल के खाने से निश्चित ही पुत्र हो जाएगा। अरे वो गदगद हो गई, कब बधाई हो आपको, तुरंत ये फल खाइए, आपको पुत्र पाने की कामना आपको भी होनी चाहिए। उसने कहा सुनिए, मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए फल खा ही नहीं सकती हूँ, मुझे तो इसके खाने में बड़ा भय लग रहा है। उस कुटिल चित्त वाली स्त्री ने अपना स्वार्थ साधन किया। उसने कहा देखो हमारे पास तो कई पुत्र हैं और इस समय भी मेरे पेट में दूसरे महीने में गर्भ है, तो तुम ऐसा करो फल तो खिलाओ, अपने घर में गाय है बांझ, तो अपन महात्मा की परीक्षा करें कि उसका ये दिया हुआ फल सच्चा है कि झूठा है। संत की और सती की, दो की जो परीक्षा करते हैं वो निश्चित ही हानि में चले जाते हैं। संत की और भगवान की क्या परीक्षा करना, वे तो अपने आप परीक्षित हैं। लेकिन जिनके चित्त में इनकी परीक्षा लेने का संदेह उत्पन्न होता है, सुनिश्चित रूप से उनका पतन ही हो जाता है। उसके कहने से इन्होंने फल तो खिला दिया गाय को और कह दिया मेरे गर्भ के बेटे का जैसे ही जन्म होगा मैं लाकर तुमको दे दूंगी, तुम थोड़ा सोना चांदी कुछ धन देना, मैं अपने पति को देकर संतुष्ट कर लूंगी और गांव में कह दूंगी भैया पुत्र हुआ था और रात्रि में समाप्ति भी हो गया, इस श्मशान में ले जाके हमने उसकी अंत्येष्टि क्रिया भी कर दी। ये बात निश्चित हो गई। संत ने कह रखा था आत्मदेव ब्राह्मण, ये तुम्हारे संपर्क से संसर्ग से संतान नहीं होगी,
मेरी तपस्या के फल से संतान आएगी। फल खाकर इसने कह दिया आत्मदेव ब्राह्मण से कि मैं गर्भवती हो गई। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम। गर्भवती स्त्री को तो बहुत संयम से रहना ही पड़ता है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न थे। जब वो निकटवर्ती ग्राम में उसकी बहन ने पुत्र को जन्म दिया तब चुपचाप ला करके उसे पुत्र दे दिया। पुत्र की रोने की ध्वनि जैसी सुनी आत्मदेव ब्राह्मण गदगद हो गए। कहा मेरा सारा मनोरथ संपन्न हुआ, पुत्र के बिना मेरा घर सूना था, बहुत अच्छा हुआ। जब उसने कहा पत्नी ने पुत्र का जन्म तो हो गया है, लेकिन ये बताओ कि हृदय में दूध तो है ही नहीं है। बनावटी पुत्र तो तुम ला सकती हो, लेकिन हृदय में दूध कैसे आएगा? जब मां बेटे को गर्भ में धारण करती है तब पुत्र के वात्सल्य की अतिशयता से उसके अंदर वो रस स्रवित होता है, जो दूध के रूप में उसके पोषण की व्यवस्था प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती है। अन्यस्तन्ये निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम। ये बालक का पोषण कैसे होगा? तो मैं तुमको एक मार्ग बताऊं। चले जाओ, मेरी बहन को बेटा हुआ था, मैंने सुना है उसकी तत्काल मृत्यु हो गई, उसको ले आओ, वो पालन पोषण करेगी। ला करके उसको घर में रखा, वो पुत्र को दूध पिला करके पालन कर रही है। ये निश्चिंत बैठी होकर मां बनने का गौरव अनुभव कर रही है। उसका नाम भी धुंधुकारी रखा। पुत्र से धुंधुकारी थी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। पुराणकार लिख रहे हैं कि पिता ने नहीं रखा नाम, मां ने रखा नाम। मात्रा, मात्रा का तृतीया है माता में, उससे मात्रा शब्द बन रहा है। शास्त्र में तो लिखा है कि 10वें दिन पुत्र का नामकरण संस्कार या तो पिता करे, या तो आचार्य करे, या तो गुरुजन करे। इनको नामकरण करने का अधिकार होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि नेट पर देखा और जो नाम अच्छा लगा और रख दिया। नामकरण संस्कार की विधि होती है, तब वो जन्म नक्षत्र का पूजन होता है और नांदी श्राद्ध होता है, ब्राह्मण लोग आते हैं, तो बड़े विधि विधान से नामकरण संस्कार होता है। हमारे यहाँ नामकरण के संस्कार की विधि समाप्त हुई। 16 संस्कार विधि मैंने लिखी हुई है हिंदी में, ताकि माताएं और आप लोग उसको अच्छे से पढ़ के समझ सकें भारतीय संस्कृति का विधान। कल परसों से वो पुस्तकें आपके बीच रखी जाएंगी, को पढ़ो कैसे नामकरण कराना चाहिए, कैसे गर्भाधान, कैसे पुंसवन, कैसे सीमंत संस्कार, कैसे गर्भाधान, कैसे उसका निष्क्रमण संस्कार, कैसे कर्णच्छेद, मुंडन आदि आदि। ये संस्कार नहीं होने का परिणाम आज देख रहे हैं आप। इस संसार में जो विपत्ति खड़ी हो रही संतान के नाम से, उद्दंड उच्छृंखल उन्मत्त संतति के होने के मूल में कारण है कि इसके संस्कार नहीं हुए। कोई संस्कार नहीं। जन्म से लेकर अब तो मरण तक चला जाए तो भी कोई संस्कार नहीं हो रहा उसका। इसलिए गर्भ जनित जितने भी मल हैं वो सब के सब उसके चित्त पर समाहित हो रहे हैं। उसकी चित्त वृत्ति शुद्ध नहीं हो रही। संस्कृत करने की आवश्यकता है। जिस पात्र में मैल लगता जाए तो वो कितना काला कलूटा दिखाई देने लगता है, और इसको परिमार्जित कर दिया जाए, मान दिया जाए तो बड़ा पवित्र दिखता है, स्वच्छ दिखता है। ऐसे ही बालकों के अंतःकरण में पवित्रता इसलिए नहीं आती, उनका कोई संस्कार नहीं हो रहा है। माता ने धुंधली नाम रख दिया। बड़ा आनंद है। आत्मदेव ब्राह्मण गदगद हो रहे हैं, दान दे रहे हैं, अभिभूत हो रहे हैं। मैं पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका। पुत्र का मुख देखे बिना गारस्थ जीवन में कहां कल्याण की प्राप्ति है। त्रिमासे निर्गथे चात साधेनु सुस्वेर्भकम। वो गाय ने भी 3 महीने बाद एक बेटा को जन्म दिया, पुत्र। गाय गोवत्स नहीं, मनुष्य के पुत्र की तरह। पुत्र को केवल उसके कान गाय की तरह थे। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, संत की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पत्नी के भी पुत्र का जन्म हुआ, गाय को भी पुत्र का जन्म हो रहा है। इसका नामकरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। इसलिए उस आत्मदेव ब्राह्मण ने गो माता के पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। अरे वो तो महात्मा के आशीर्वाद से दिया हुआ था। बहुत निर्मल सोने की तरह चमक रहा था वो। दृष्ट्वा प्रसन्न विप्रस्तु संस्कारान स्वमाददे। धीरे धीरे बड़े हुए। कियत काले निप्तौ जातो तरुणौ तनया बभौ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला।
धीरे धीरे बाल अवस्था से बढ़कर वो तरुण अवस्था में पहुंचे। धुंधकारी तो अति निकृष्ट कर्म करता था, नीच कर्म, नीच कर्म। और गोकर्ण जी बड़े शांत थे। वे तो 2-3 वर्ष की आयु थी गोकर्ण जी की, तभी स्नान करें और बैठ जाएं। 3-3 घंटे बैठे रहते, नेत्र बंद किए। अभी तो तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, अभी तुमको कोई मंत्र नहीं, ध्यान नहीं, तुम 3-3 घंटे बैठे रहते हो एक आसन पर। क्या क्या निर्णय करते हो, क्या सोचते रहते हो? गाय के पेट से जन्म ले, गाय के पेट से जन्म। मां, पिताजी, जब गर्भ में जीव उल्टा लटका रहता है तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। उस कष्ट की वेदना जन्म के बाद भूल जाता है। मैं नहीं भूला हूं। तब वो परमात्मा को स्मरण करता है, मेरे कितने जन्म ऐसे व्यतीत हुए, इस बार कृपा करो, अब मैं ऐसी त्रुटि पुनः न करूंगा। पिताजी, मंत्र कौन देगा? मंत्र तो पहले भगवान दर्शन दे दिए, इसलिए मैं 3-3 घंटे बैठकर उन्हीं भगवान का ध्यान करता हूं। माता पिता को प्रणाम करें, गौ माता को प्रणाम करें, बड़े बूढ़ों को, विद्वानों को संध्या करें, गायत्री जप करते रहें, वेदों का पारायण करें। और धुंधकारी स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्वक्षी क्रोधवर्धिता दुष्परिग्रह करता जो शवस्ते न भोजनम, न स्नान करे, न संध्या, न कोई शास्त्रों का अध्ययन, शव हस्ते न भोजनम, भोजन की भी कोई पवित्रता अपवित्रता का ज्ञान नहीं। और दुर्भक्षी, जो बोले खा जाए, अभक्ष भक्षण करने वाला। क्रोध वर्धिता, क्रोध तो इतना कि जिसका कोई सीमा ही नहीं। क्रोध हो जाना, बहुत क्रोध हो जाना पूर्व जन्म के किए हुए बहुत बड़े कुकर्मों का परिणाम है। महाराज चौरा सर्वजन द्वेषी, परवेश में प्रदीपिका, चोरी करने लगा, दूसरों के घर में आग लगाने लगा, वेश्याओं के पास जाने लगा, मदिरा पीने लगा, हाहाकार करने लगे, रो पड़े आत्मदेव ब्राह्मण। ठीक कहा था वो महात्मा ने, मुझसे कहा था, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे संतान का व्यामोह छोड़ो, संतान से किसी को सुख नहीं होता। संतान से अगर संतान श्रेष्ठ है तो भी सुख नहीं है, और यदि संतान निकृष्ट दुष्ट हो गई तब तो कहना ही क्या है, दुख का कोई अंत ही नहीं। इसलिए कहा है मनीषियों ने, अजात मृत मूर्खेषु मृता जातौ सुतौ वरम। यदि 3 पुत्र रखे जाएं तो अच्छा कौन सा है? एक वह जिसका जन्म नहीं हुआ, एक वह जो जन्म लेकर मर गया, और तीसरा वो जो जन्म लेकर मूर्ख हुआ। तो ये 3 में अच्छे कौन? कभी 2 बहुत अच्छे हैं, जो एक तो जन्म ही नहीं लिया और दूसरा जन्म लेकर मर गया। लेकिन मूर्ख तो यावत जीवो जन्म दहे, ये मूर्ख तो जब तक जीवन है तब तक दुखी करता है। इस मूर्ख पुत्र से कष्ट होने लगा, आचरणहीन हो जाने से, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर मदिरा का पान और वेश्या का संसर्ग। अरे राम राम, इसने तो कितने कुलों को ध्वस्त कर दिया। ऐसे ब्राह्मण का कोई कर्म ऐसा होता है? श्रेष्ठ पुत्र से भी सुख नहीं, दुष्ट पुत्र से भी सुख नहीं। अब वो संत की बातें याद आने लगी। श्रेष्ठ पुत्र से भी सुख कहां है? भरत जी गए प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग ने कहा मांग लो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण। अर्थ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कब? क्यों? तो मेरे पिताजी के पास इतना अर्थ है जिसे देखकर कुबेर को भी लाज लगती है। अर्थ लेके क्या करना? ठीक है। और प्रयागराज जी, उसी धन का, उसी अर्थ का, राज्य का तो ये कारण है कि भैया नंगे पांव बन चले गए और हम मारे मारे फिर रहे। धन की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थ न धर्म, धर्म मांग लो। भरत जी बोले धर्म को भी हम देख चुके। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मेरे पिताजी इतने सत्यनिष्ठ सत्यवादी थे कि प्राण का परित्याग किया, सत्य को लिए रहे। पिताजी को धर्म के परिपालन में भी कष्ट हाथ लगा, और वो धर्म पालन करने वाले पिताजी सत्य को लेकर स्वर्ग चले गए, और सत्यनारायण नंगे पांव वन में मारे मारे फिर रहे।
ऐसे धर्म की मुझे आवश्यकता नहीं रही। अर्थ न धर्म न काम रुचि, पुत्र मांग लो। हाँ, भरत जी ने कहा ये ठीक कहा, अभी पुत्र मेरे है भी नहीं, मांगो। भरत जी ने कहा पर ऐसा पुत्र देना ऐसा जो राम जी से भी श्रेष्ठ हो। अरे प्रयागराज बोले मैं तो राम जैसा भी नहीं दे सकता, राम जी से श्रेष्ठ है कौन जो दूं? तो भरत जी ने कहा प्रयागराज एक बात बताओ, राम जैसे बेटा को पाकर भी पिताजी दुख से मरे, हा राम रामानुज हा हा वेदे ही तपस्विनी नमाम जानीत दुखम म्रियमाण मनाथमत। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि मृत्यु के क्षण में दशरथ जी ने कहा 4 श्रेष्ठ पुत्रों को पाने वाला पिता आज अनाथ की तरह मर रहा है। 2 पुत्र वनवासी हैं, 2 पुत्र प्रवासी हैं। मृत्यु के क्षण में कोई संवेदना सांत्वना देने वाला नहीं है। राम जी, हे लक्ष्मण, हे सीता, म्रियमाण मनाथवत, आज ये चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ अनाथ की तरह मर रहा है। श्री भरत जी ने प्रयागराज से कहा प्रयागराज ऐसा पुत्र दे सकते हो राम जी की तरह भी? और कहा नहीं दे सकते। तो अगर राम जी को पाके पिताजी सुखी नहीं हो पाए, कभी सुख हो पाएगा पुत्रों से? न श्रेष्ठ पुत्र से सुख है। यदि पुत्र श्रेष्ठ है तो भी व्यक्ति चिंतित रहता है। अरे भाई क्या चिंता है, पुत्र तो आपका इतना सदाचारी सद्गुणी विवेकवान, महाराज यही तो चिंता है। इतना सरल सीधा सच्चा है, उसी की चिंता में भूले जाते हैं। और यदि दुष्ट हो गया तो निरंतर अग्नि में जलने से भी और कई गुना कष्ट बढ़ता है। अग्नि का जला तो एक बार जल के मर भी जाता है, लेकिन दुष्ट पुत्र की लगी अग्नि वाला तो हर दिन जलता है, हर दिन जलता है और मरता नहीं। इसलिए मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मोक्ष ले लो, गति न चाहो निर्वाण। अरे भरत जी ने कहा मोक्ष देकर के आपका ऋण लेने की क्या आवश्यकता है? मोक्ष तो हमारे घर में ही है। कौन है? का निर्वाण दायक भक्ति जाकर क्रोध, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसही वश करी। अगर वे राम जी क्रोधित हो जाए तो मोक्ष तो अपने आप मिल जाता है। रावणादि मरे नहीं मिला मोक्ष, क्रोध से मारा राम जी ने, सभी मोक्ष को प्राप्त हुए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कहा सभी मुक्त हो गए। सुधा वृष्टि भई दुहदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। राक्षस क्यों जीवित नहीं हुए? कि रामाकार भये तिनके मन, और मुक्त भये छूटे भव बंधन। मोक्ष नहीं चाहिए, भगवान मेरे ऊपर रुष्ट हो जाएंगे, जाओ भरत, तेरे जैसे पापी का मुंह नहीं देखना चाहता। मुक्ति मिल गई। पुत्र की प्राप्ति का सर्वतो भाव से कष्ट बताया, कष्ट ही कष्ट है। गोकर्ण जी के सामने रोने लगे आत्मदेव ब्राह्मण, बेटा मैं तो जीते जी मारा गया, सारी संपत्ति जुआ और मदिरा और वेश्या में लगा रहा है। वही बातें गोकर्ण जी वही बातें समझा रहे हैं जो उस महात्मा ने समझाई थी, क्योंकि महात्मा के दिए हुए फल से तो उनका जन्म हुआ था। उसने कहा पिताजी न चेन्द्र से सुखम कश्चन सुखम चक्रवर्ती ना सुखमक्ति विरक्त मुनेरेकांत जीविना। पिताजी इंद्र को सुख नहीं, चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं। कोई महात्मा एक उत्प्रेक्षा कर रहे थे, एक व्यक्ति राजा के पास गया, कहा आप कितने सुखी हैं? अरे राजा बोले भैया हम सुखी नहीं, महाराजा सुखी है। महाराजा के पास गए, कहा आप कितने सुखी हैं? महाराजा बोले मैं नहीं, चक्रवर्ती है सुखी। चक्रवर्ती राजा के पास गए कि आप कितने सुखी हैं? चक्रवर्ती बोले मैं नहीं, इंद्र। इंद्र की ओर देखना पड़ता है, वृष्टि करो, धन धान्य दो। इंद्र के पास पहुंचा वो व्यक्ति, इंद्रदेव आपको प्रणाम करने इसलिए आया, आप बड़े सुखी। इंद्र बोले मैं सुखी नहीं, ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा का आदेश मेरे सिर पर लगा रहता है। ब्रह्मा जी प्रणाम, आपसे कोई सुखी नहीं। ब्रह्मा जी बोले मैं सुखी नहीं हूं, विष्णु भगवान का आदेश लगा रहता है, इतने जलचर इतने थलचर इतने नवचरों को जन्म दो, मैं उनके कारण दुखी रहता हूं। तो कब सुखी कौन है?
सुखी तो विष्णु भगवान होंगे, तो वो तो बैकुंठ तक चला गया। विष्णु भगवान से बोला महाराज आपसे कोई सुखी नहीं। विष्णु भगवान हंसकर बोले भैया जिनके घर में 2-4 बालक होते हैं वो सुखी नहीं रह पाता, ये सारे चराचर के लोगों के भोजन की व्यवस्था सोचने वाला कभी सुखी रह सकता है? ने विष्णु भगवान से भी पूछ लिया तो सुखी कौन है? कहा सुखी तो शंकर भगवान है। तो शिवलोक चला गया। बड़े बड़े ऊंचे दिव्य दिव्य भवनों में शंकर जी को खोजता घूमा। तो लोगों ने कहा शंकर जी यहां रहते तो हैं पर इस समय यहां नहीं है, इस समय मृत्युलोक में मिलेंगे। मृत्युलोक में कहां मिलेंगे? श्मशान के ऊपर, श्मशान में बैठे थे शंकर जी। कहा महाराज आप सुखी हैं? शंकर जी बोले पूर्ण सुखी हैं। हमने देवताओं को सारे कार्य बांट दिए, जितना धन था कुबेर को दे दिया, इंद्र को, वरुण को, लोकपालों को, धर्मराज को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को सारे कार्य बांट दिए। सब कुछ त्याग कर हम श्मशान में बैठे हैं। त्यागात शांति निरंतरम, हमको कोई दुख नहीं है। ऐसा ना समझना कि विष्णु भगवान को